पिछली सरकार के मुकाबले वर्तमान सरकार में जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 1/3 लोगों की रह गई है और जो ग्रोथ रेट पहले 5% का था वो अब महज 1.8% रह गया है और ये बड़ी चिंताजनक स्तर पर नीचे आ रहा है। आपका क्या आकलन है कि क्या इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है और आप ज़मीन पर इसको कितना महसूस करते हैं? देखिए, आप बीटेक एमबीए लाखों फीस चुकाकर जो बच्चे करते हैं, जिनके माँ बाप लगा के लखनऊ मुंबई दिल्ली पढ़ाते हैं, वो आजकल पार्टियों में 10-10 हज़ार रुपया की नौकरी सोशल मीडिया में लोगों को गाली देने के लिए कर रहे हैं। ये है रोजगार। बीटेक, बीएससी, एमटेक, एमबीए, ये 10,000 और 15,000 की नौकरी कर रहे हैं और सरकार कहती है हमने रोजगार दे दिया। कुल मिलाकर यह है कि उत्तर प्रदेश में जो रिजर्व बैंक का आंकड़ा है उसको आप एक किनारे रख दीजिए, ना भी देखिए तो इतने विशाल प्रदेश में कितने लोग भूखों सोते हैं, रात में खाना नहीं मिलता उनको, इस पर भी तो चर्चा हो। इसको लोग नहीं दिखती है लोगों को। ये 5 किलो का जो राशन मिल रहा है, इस राशन से क्या नॉन तेल गैस चूल्हा भी आ जा रहा है? क्या गाड़ी में पेट्रोल भी पड़ जा रहा है? ये भी तो, इसके लिए भी तो पैसे की ज़रूरत है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, कमाई नहीं है और सरकार ने वादा किया था कि हम 13 लाख लोगों को हर साल रोजगार देंगे। 4.5 लाख नौकरी की बात देने की बात यूपी सरकार ने अभी 4.5 साल का जश्न मनाया तो बताया उसमें कि हमने इतनी नौकरी दे दी है। बेरोजगारी का आलम यह है कि बेरोजगारी के खाट पर बंधा पड़ा विकास और नौजवान पीढ़ी खेल रही है ताश। तो बस यही है। गांव में बेरोजगार नवयुवक घंटों घंटों मोबाइल चलाते हैं बैठ के, उनके पास कोई काम नहीं। या तो बाजार जाएंगे, गप सड़ाका करेंगे वहाँ और फिर आएंगे खा के सो जाएंगे। गप सड़ाका मतलब? अरे राजनीतिक बातें, चर्चा, अच्छा, इधर उधर की बातें। या आए दिन आंदोलन होता है लखनऊ में, लोगों को पता होगा ये। आखिर कोरोना काल में और यूथ मोबाइल चलाता है, घंटों घंटों रात रात भर मोबाइल चला रहे हैं, टेलीफोन पे बतिया रहे हैं। कोई काम ही नहीं, पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, डाटा फ्री है, अपना इस्तेमाल करो। भाई माँ बाप ने बच्चा पैदा किया, उनको पढ़ाने लिखाने पर खर्चा किया, अब उनको पाल भी रहे हैं। पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगार हैं बच्चे, गांव गांव घर घर में सबके यहाँ। कहाँ रोजगार है? कोरोना काल चला, लोगों की नौकरियां चली गई, लोग मर गए, माँ मर गए, बाप मर गए, भाई बहन मर गए, कमाने वाले लोग मर गए और सरकार कह रही साहब हमने सब ठीक कर रखा है। लोगों के वेतन में कटौतियां हो गई, लोगों को पूरा वेतन नहीं मिल रहा है, स्कूल की फीस पूरी देनी पड़ रही है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, उसके बावजूद कैसे लोगों की इनकम बढ़ जाएगी? ये चमत्कार है। 1 रुपया में 35 पैसा, 100 रुपया में 35 रुपया, ये स्थिति है। और सरकार कहती है भाई हमने बढ़ा दिया है, पता नहीं कैसे। तो पर कहा तो ये गया था कि आमदनी दोगुनी हो गई है। हाँ, किसान की, या तो फिर ये जूही सिंह को दिख नहीं रहा है। देखिए, इस देश में हम बचपन से नारा सुनते आ रहे हैं, जो सरकार आती है कहती है किसान की आय दुगना कर देंगे। किसान की आय भले दुगना हो ना हो, लेकिन अफसरों की आय दुगना चौगुना हो गई, उनकी लूट में कोई कमी नहीं आई। और इस सब का असर उत्तर प्रदेश पे युवाओं पर, समाज पर पड़ता है। हम आप सब परेशान घूम रहे हैं। आप सोचिए 45,000 कमाने वाला एक आदमी, अगर उसकी बीवी और 2 बच्चे हैं तो कैसे उनको एक साल इस 45,000 रुपये में उनके स्कूल फीस देगा, पढ़ाएगा, खिलाएगा? कैसे होगा? अगर 45,000 का मतलब हुआ कि 2,000 रुपया महीना करीब, लगभग तो 2,000 क्या 4,000 आप मान लीजिए, 4,000 के लगभग। 4,000 में स्कूल फीस देनी है, शहर और गांव सब जगह आपको रहना भी है, पेट्रोल बिजली का बिल, खाना पीना सब इसी में करना है। हाँ, दवाई भी अगर बीमार हो गए, सब कुछ। हाँ। तो अब ये कुल मिलाकर ये है कि आज एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मनोज अग्रवाल जी ने कहा भाई कि 15 साल में जो है बहुत अच्छा काम हुआ, ग्रोथ रेट बढ़ी और इनकम ठीक ठाक रही है। इन्होंने
मायावती, अखिलेश और भाजपा, इन तीनों को लड्डू दे दिया कि भाई तीनों लोग खुश हो रहो, अगली बार जो आए वो ध्यान रखे हमने तो तीनों को बराबर अंक दिया है। और मनोज जी खुद विकास नगर में ठेला पर फल और सब्जी खरीद के खाते हैं, विकास नगर की मंडी में, और जो है दाम, उनको दाम सब पता है हाँ कि कहाँ क्या रुपया चल रहा है भाव जी। वो अर्थशास्त्री भी हैं और उनकी बात पर विश्वास अरे बहुत करना उच्च भी कोटि पड़े। के अर्थशास्त्री, हम सब बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जी। ब्रजेश जी, नौकरशाहों के लिए नागार्जुन ने लिखा है कि नौकरशाहों के लिए दुनिया महज हेर फेर करने की एक वस्तु है। जिसको लाखों रुपया तनख्वाह मिल रहा हो, 4-4, 10-10 नौकर लगे हो, 3-3, 4-4 सरकारी गाड़ियां हो, घूस में अलग कमाई होती हो, वो तो आंकड़ों की बर्बादी करेगा ही। उसको अपनी सुविधा के आगे इस प्रदेश के करोड़ों करोड़ लोगों की सुविधाओं का ध्यान कहाँ रहेगा? उसको नौजवानों के, बेरोजगारों के, गरीबों का दर्द कहाँ दिखेगा जी। आप ये देखिए कि जो किसान है उसका सरकार गेहूं 18 रुपया किलो कहती खरीदते हैं और वो भुखमरी कगार पे है, और कोटेदार को गेहूं के राशन पे 1 रुपया 2 रुपया कमीशन मिलता है, वो स्कॉर्पियो गाड़ी में और लाखों के वाहन में चलता है। कहाँ से आता है इतना? हाँ, ये तो आपने गजब बात कही। जिसका राशन वो भुखमरी के कगार पे भूखा मर रहा है, और जो कोटेदार है वो स्कॉर्पियो, वो कमीशन जो पा रहा है वो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों चल रहा है। ये वैसे है सरकारों का, देखिए जो होता है दावा, वो ऐसे है जैसे आप घर के बाहर बैठे हो और एक गली में आवाज़ आई कि 100 रुपया में पूरा घर बैठ के जिंदगी भर खाइए, और बाहर निकल के देखा तो चटाई बेच रहा था। तो भाई ये उसी तरह का है, जब आप हकीकत से रूबरू होंगे तो निराश हो जाएंगे। बहरहाल भारत चटाई पे पूरा घर बैठ सकता है, 100 रुपया में खाइए बैठ के आराम से। ठीक बात। बहरहाल आज बेरोजगारों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। बहुत सारे लोग नात बात रिश्तेदार आते हैं घरों, पूछते हैं लड़का क्या कर रहा है। शर्मिंदा हो जाता है लड़का, क्योंकि उसने कोई चोरी नहीं की, अपराध नहीं किया, उसने खून कत्ल नहीं किया है, उसने कोई फरेब नहीं किया, गबन नहीं किया, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं, इसलिए कोई जवाब नहीं दे पाता, शर्मिंदा होना पड़ता है। तो बहरहाल बस इतना ही कहूँगा कि हो चुके कई इलेक्शन, बन चुके शासक कई, और 5 सालों तक जनता को सिर्फ हाथ मलना चाहिए, और एक ही केवल हमें क्या उम्र भर लूटा करे, और 5 सालों में लुटेरा भी तो बदलना चाहिए। और राष्ट्रवाद, लोकपाल, सेक्युलरिज्म तो पुराने हो गए, अब चुनाव में नए नारे उछलना चाहिए, और कांट की हाड़ी यारों बार बार चढ़ चुकी, अब नए हथियार से जनता को छलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से एकदम डायरेक्ट इनपुट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।